अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाए बिहारी बोटी के टोटला रैप्स। बड़े यमी से बनते हैं और बहुत इजी हैं, तो आपके साथ मिलके मैं इसको बनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहारी बोटी बनाने के लिए ना हमने प्याज को ब्राउन करना होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा किचन में काम करी थी, 2-3, तो बस साथ साथ जो है ना सारी चीज़ें निपटा रही थी। प्याज मैंने रख दिए थे ब्राउन होने के लिए और हल्का इनको ब्राउन करूँगी। फिर चिकन को जो है वो मैंने मतलब रैंडमली बोटियों में, स्क्वायर्स में या जिस तरह मर्ज़ी स्ट्रैप्स में आपने काटना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी इसको कट कर लें। मैंने भी जो है वो इसको कर लिया था, बोटियों में कट कर लिया था। और इसके बाद जो है इसके अंदर दही, बिहारी कबाब का मसाला और प्याज, इसको लगा के मैरिनेट करना होता है फुल नाइट। अगर ये कि टाइम कम है तो आप बेशक इसको 2-3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, और वरना हाफ़ एन आवर के लिए भी। सम टाइम होता है बड़े अर्जेंट अर्जेंट आपने कुछ बनाने का प्लान किया होता है, बट ये कि मेरे पास था टाइम, मुझे पता था कि ये मैंने बनानी है, तो फिर मैंने जो है ना ये ओवरनाइट इसको जो है वो कर लिया था मैरिनेट। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी। सिंपल आप इसको अगर टोटला रैप्स के अंदर ना भी ऐड करें, इसको सिंपल जो है वो आप पराठों में भी ऐड कर सकते हैं और नान के साथ दही लगा के अलग से खाएं तो ये बड़े ही मज़े का बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, आपके घर वाले सारे आपके फ़ैन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ। और हौसला अफजाई करने के लिए अपना मैसेज एक ज़रूर कीजिए, बेशक कुछ भी लिखें मगर एक मैसेज ज़रूर करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपने कभी बिहारी बोटी या बिहारी कबाब खाए हैं। अगर खाए हैं तो किसके, चिकन के या मीट के, क्योंकि ये कि ये मीट के भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये जो मसाला इसके साथ दही के साथ जो मिक्स होगा ना, तो इसी की सारी जो है वो मज़ा होता है और इसी का जायका भी होता है। तो ये जो है ना बहुत अच्छे से इसको ना प्रेस कर करके मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो मैरिनेट कर रही थी मैं, ताकि बोटी के अंदर तक जो है वो सारा मसाला जाए। बड़े ये मेरे बच्चों का भी फेवरेट है, कोई गेस्ट आए तो ये मैं ज़रूर बना लेती हूँ अगर घर में चिकन अवेलेबल हो तो ये ना सबको बड़ा पसंद आता है। तो स्टार्टर के तौर पे मैं टोटला रैप्स के अंदर जो है ना ये डिश ज़रूर सर्व करती हूँ। और बीच में वैसे भी मेरे बच्चे कभी डिमांड कर देते हैं कि मामा वो बिहारी बोटी बना दें, तो मैं इन लोगों के लिए वो बना देती हूँ। और गर्मियों में इस तरह कभी शाम का टाइम हो, मौसम अच्छा हो, तो ये आप बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है वो वीडियो सुबह बनाई थी, वो हाफ़ क्लिप जो है वो पिछली रात का था और ये अगले दिन का। तो थोड़ा सा बस नीचे ऑयल डाला है और इसके अंदर जो है वो बिहारी मसाला और बोटी ये सब कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करके मैंने सिंपल जो है वो इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएं। क्योंकि ये कि बिहारी कबाब का मसाला है, इसके अंदर कचरी पाउडर वगैरह ऑलरेडी डला हुआ होता है, तो इसको आप अगर स्लो या ये लो मीडियम पे पकाएंगे ना तो ये बहुत अजीब सा हो जाएगा, बोटी बिल्कुल फैल ही जाएगी। तो बस देखें, ये देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं ऑयल में। मैंने इसको जो है वो हाई फ्लेम पे बनाया था। साथ में दूसरे चूल्हे पे हलीम भी वैसे बन रहा है, उसकी चीज़ें भी मैं साथ साथ कर रही थी। गेस्ट आए ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो कोई आ रहा है या हमने कहीं जाना हो, तो इस तरह बहुत अच्छा होता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे और हमारे घर में कोई बिन बताए भी आ जाता था ना, तो बिन बताए भी कोई आ जाता था ना, तो हमारे घरों में कभी अम्मियों को या अब्बू को हमने कभी ही नहीं देखा इनके माथे पे भी कोई बल भी इवन आ जाए। और इवन सब खुशी होते थे कि जो है ना कोई बल भी नहीं आते थे, और इवन बड़े खुश दिली से उनको वेलकम किया जाता था। और बेशक आप कुछ भी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कोई सब्ज़ी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, फ़ौरन मेहमान के आगे रोटी रख दी जाती थी। मगर ये कि वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंज होता गया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए मैंने देखा कि भाई अब ज़रूर फॉर्मेलिटीज़ से पढ़ना है, और कि जब तक कोई आपको बताए बगैर घर ना आए, आपने किसी के घर जाना है तो टाइम लेके जाना है, अगले की मसरूफियत का ध्यान रखना है। तो ना ज़माने के साथ बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जबकि यार वो चीज़ें अच्छी थी पुरानी, जिसमें जो है ना आपके ताल्लुकात एटलीस्ट थे लोगों के साथ। कोई आपके घर आ रहा है जिस टाइम मर्ज़ी, खैर खैरियत का पता लग जाता था, सब गॉसिप्स होती रहती थी। अब नहीं है ट्रेंड, अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। जबकि ये कि मैं मिस करती हूँ पुरानी चीज़ें, वो जो है ना घरों में बरकत भी थी उसकी वजह से, और शुगल मेला लगा रहता था। बस अब जो है ये टोटला रैप्स हमने ले लिए थे, पैकेट्स मैंने मंगवा लिया था, और ये कि ये बड़े वाले थे, वरना मैं मोस्टली छोटे वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो ये फिर मैं ना कट कर देती हूँ बीच से, क्योंकि ये कि जब आपने लंच या डिनर पे किसी को बुलाया हो तो उसके साथ ये वाला फिर एक जो फुल है ना ये हैवी हो जाता है। अगर आपने सिंपल अपनी टी पार्टी करनी है उसके लिए तो फुल ये वाला ठीक है। एक जो है वो मैंने विदाउट सॉस के बनाया था, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं चलो इसमें ना सॉस थोड़ी होनी चाहिए, तो मैंने ये मायोनीज़ और केचप को ऐड करके और इसके अंदर जो है वो कर दिया था। बस ऐसे करके जो है ये हम बना रहे हैं रोल। सिंपल आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सिंपल डबल भी कर सकते हैं, मतलब हाफ़ सर्कल भी बना सकते हैं इसको। मैंने रोल की शेप दे दी थी और इसको जो है वो बना लिया था। बनाते बनाते ही मैंने एक तो खुद ही खा लिया था,
और उसके बाद ये बड़े मज़े के बने थे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।